की जय। सदगुरु श्री महंत साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का भव बंधनों से छुड़ाने का उपदेश सभी मनुष्यों के लिए हितकारी है। साहब ने किसी भी विकार के लिए जगह नहीं छोड़ी और ये भी नहीं कहा कि गिरते और उठते रहो। सदगुरु श्री कबीर साहब का विचार है, मानवता धारण करो, दानवता को त्यागो। प्रारब्ध जिस दिन पूरा हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्मों को सुधारते रहो। एक प्रारब्ध से जो रोग आते हैं, प्रारब्ध का जो दुख आता है, वो तो साथ रहता ही रहता है, क्योंकि प्रारब्ध से ये शरीर बना है, तो प्रारब्ध का फल सबको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ शंका होती है कि जब प्रारब्ध का सब भोग भोग रहे हैं तो साधना क्यों करते हैं, इलाज पानी क्यों कराते हैं। तो यहाँ निर्णय से ये बात ठहरती है कि असावधानी से जो रोग आते हैं उनके लिए उपचार कराना पड़ता है, और जो प्रारब्ध का है वो आज से अंत तक रहता है। दवाई इसलिए करानी पड़ती है कि पता नहीं चल पाता कि ये प्रारब्ध का है कि वर्तमान की असावधानी का है। जो असावधानी से आते हैं वो रोग कटते चले जाते हैं, और जो प्रारब्ध के होते हैं वो आज से अंत तक शरीर छूटने तक रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक जूता पैर के चलता है और एक नंगे पैर चलता है, और पैरों में कांटे लगते हैं, ये वर्तमान की असावधानी है। और जूते पैर के चलेगा तो वो सावधानी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते एक तो नए कर्म बनते हैं, एक पुराने भोगे जाते हैं। तो जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ करता है, होश से चलता है, उसके नए कर्म नहीं बनते और प्रारब्ध के भोग लेता है। जैसे रोड पे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, आंख मीच के चलाएगा, ये वर्तमान की भूल है। या ज्यादा तेज चलाएगा, काबू में नहीं कर पाएगा, वर्तमान की भूल है। या नशा करके चलाएगा, ये वर्तमान की भूल है। और सावधानी से चलाने पर जो चूक होती है वो प्रारब्ध का भोग है। तो प्रारब्ध का भोग भोग बिन कौन मिटैया है, रे क्रमगत करे नहीं ज्ञानी, और चेतन पुरुष अखंड जीव का बिरले नहीं जानी। गंदे विचार को रखने से जीवन गंदा हो जाता है, अच्छे विचार को रखने से जीवन अच्छा हो जाता है। यदि गंदे विचारों को रखोगे तो जीवन गंदा ही हो जाएगा, और अच्छे विचार रखोगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। विवेक से काम लेने से मानवता अंदर आती है, अविवेक से काम लेने से दानवता अंदर आती है। यदि विवेक से काम लोगे हर समय तो मानवता रहेगी, और अविवेक से काम लोगे तो दानवता आ जाएगी। यदि होश में सही ठिकान से काम करोगे, बुद्धि काम करती रहेगी, और जरा भी गड़बड़ करे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, आविष्ट हो जाएगी। बड़ों का आदर करने से सुंदर जीवन हो जाता है, और बड़ों का अनादर करने से असुंदर जीवन हो जाता है। यदि जिन्होंने बड़ों का अनादर किया उनका जीवन बिगड़ गया, और जिन्होंने बड़ों का आदर किया उनका जीवन बन गया। तो हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़े इनके विचार बड़े हों, इनका स्वभाव बड़ा हो, जिनका ज्ञान बड़ा हो, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हों, असल में अच्छा ही सोचते हो, उनको बड़ा कहा जाता है। यदि कोई उम्र से भी बड़ा हो सकता है, कोई पद में बड़ा हो सकता है, सारे बड़े हो जाते हैं, पर जो इसके विचार बड़े होते हैं वास्तव में वही बड़ा माना जाता है, जिसका निर्णय बड़ा होता है,
जो सोच समझ करके जो काम देता है वही बड़ा होता है। तो बड़ों का अनादर करने से सुंदर जीवन हो जाता है। बड़ों का अनादर करने से, बड़ों का आदर करने से सुंदर जीवन हो जाता है, और बड़ों का अनादर करने से असुंदर जीवन हो जाता है, जीवन बिगड़ जाता है। और बिगड़ा हुआ जीवन तो फिर बिगड़ा हुआ ही है, सड़ा हुआ फल किस काम का। जैसा जैसा उसको रखोगे वैसा वैसा वो सड़ता ही चला जाएगा, इसलिए उतना निकाल के अलग करना पड़ता है, तुरंत काम लेना पड़ता है। अच्छा भाव बनाने से अच्छा हृदय हो जाता है, और भद्दा भाव बनाने से भद्दा हृदय हो जाता है। यदि अच्छा कोई भाव बनाता है तो उसका जीवन भी अच्छा होता है, हृदय भी अच्छा होता है, मानवता अंदर आती है, कपट छल सारा निकल जाता है। और भद्दा भाव बनाने से भद्दा जीवन हो जाता है। यदि भद्दा कोई भाव बनाएगा, गंदा भाव बनाएगा, हिंसा का भाव बनाएगा, चोरी का भाव बनाएगा, व्यभिचार का भाव बनाएगा, छल कपट का भाव बनाएगा, राग द्वेष का भाव बनाएगा, और समय पर यदि कोई काम बिगड़े तो नहीं बताएगा, तो समझ लो कि वो बहुत भद्दे हृदय वाला है। संतों की सेवा करने से जीवन में शांति आती है, असंतों की सेवा करने से जीवन में अशांति आती है। यदि संतों की यदि हम सेवा करेंगे तो समय समय पर वो हमारी भूल को बताते रहेंगे, समय समय पर डांटते भी रहेंगे, है ना। जिस प्रकार से रोड पे गाड़ी चलती है, कोई गड़बड़ हो जाए तो तुरंत उसको खड़ी करवा करके गैरेज में ले जा करके या किसी कारीगर को बुला करके उसके नट बोल्ट चेक कराने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन है, बड़े पुरुषों के साथ में इसलिए रहते हैं कि कोई गड़बड़ हो, कोई काम वैसा हो जो हमारी समझ में नहीं आ रहा हो, उसको बताते रहें, समझाते रहें। तो संतों की सेवा करने से जीवन में शांति आती है, और असंतों की सेवा करने से जीवन में अशांति आती है। जैसे कोई साधु हो गया और घर गुस्सा गुरु बना लिया, जो घर में परिवार में उसी में डूबा रहे, तो फिर क्या होगा कि वो समझा नहीं पाएगा, वो अपने शिष्यों को सही ज्ञान दे ही नहीं पाएगा। तो गुरु ही ऐसा है तो चेलों को क्या अच्छा ज्ञान देगा। जब गुरु ही घर में गुस्सा है तो चेलों को कैसे निकालेगा। गुरु ही लोभी है तो चेलों को कैसे बचाएगा। गुरु ही मोही है तो चेलों को कैसे मोह से बचाएगा, है ना। गुरु ही घर परिवार में चिपका हो, वहां पर लेता देता हो, उनसे उसका छुटकारा ना हो, तो अपने शिष्यों को भी वो नहीं छुड़ा सकता है, वो असंत है, समझ लो। तो असंतों की सेवा करने से जीवन में अशांति आती है, तो वहां अशांति रहेगी, क्योंकि संतता उसके अंदर नहीं आएगी, साधना उसके नहीं अंदर आएगी, मन उसका पवित्र नहीं होगा, भाव अच्छा नहीं होगा, तो फिर कहां से शांति आएगी, आएगी ही नहीं। गंदगी में जीवन जीने से गंदगी अंदर आ जाती है, और शुद्धता से जीवन जीने से शुद्धता अंदर आ जाती है। धीरे धीरे गंदगी अंदर प्रवेश करती है। यदि आपने कहा कि कल झाड़ू लगा लूंगा, आज लगाने से क्या फायदा है, अभी तो कचरा कम है, तो कल ज्यादा हो जाएगा। फिर और आलस आएगा कि चलो कल लगा लूंगा आज, और कभी तो और हो जाएगा। फिर कहेगा कि 8 दिन बाद लगा लूंगा, कोई बात नहीं, तो बहुत हो जाएगा। और फिर लगाएगा तो उसमें गंदा हो जाएगा। फिर 15 दिन में लगाएगा, फिर महीना में लगाएगा, फिर कहेगा क्या लगाने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा लगा लो बस उसी बैठे के पास। धीरे धीरे गंदगी प्रवेश करती चली जाती है, धीरे धीरे दानवता आती चली जाती है, धीरे धीरे जीवन पूरा खराब हो जाता है। तो गंदगी में जीवन जीने से गंदगी अंदर आ जाती है। जैसे जैसे फुअर नार रहे घर में, बर्तन भांडे इधर उधर डोले, बच्चों को साफ नहीं रखती, गंदे स्वभाव में सब बोले। सदूत जैसे फुअरी अनार होती है, उसके बर्तन भांडे इधर उधर पड़े रहते हैं, मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, बच्चों को नवाती धुलाती नहीं है, नाक चलती रहती है, आंखों में कीचड़ भरा रहता है, उसके कपड़े भी गंदे रहते हैं, बहुत बुरा भाव हो जाता है। तो गंदगी में जीवन जीने से गंदगी अंदर आ जाती है, और शुद्धता से जीवन जीने से शुद्धता अंदर आ जाती है। यदि शुद्धता से रहेगा, पवित्रता से रहेगा, भाव अच्छा रहेगा, घर के बर्तन अच्छे जो नारी रखेगी, हर समय झाड़ू लगाएगी पवित्र, तो उसके घर में अच्छा लगेगा। और यदि गंदगी रखेगी तो उसका जीवन ही गंदा हो जाएगा। बिल्कुल बार बिखरे रहेंगे, कपड़े गंदे रहेंगे, हाथ पैर उसके गंदे रहेंगे, भोजन भी बनाएगी तो घड़ा छोड़ेगी, उसमें पर मक्खी भिनुके पड़ जाएंगे, पूरा गंदा जीवन हो जाएगा।
इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि सुंदर स्वभाव बनाने से सुंदर हृदय हो जाता है। विद्या के पठन पाठन से विद्या याद हो जाती है और बिना पठन पाठन के विद्या हृदय से जाती है। यदि हम विद्या को फेरते रहेंगे तो विद्या याद रहती है, और यदि फेरना बंद कर दें तो विद्या को हम भूल जाते हैं। तो बिना पठन पाठन के विद्या हृदय से जाती है। पठन पाठन करना बंद कर दो, विद्या फेरना बंद कर दो तो सारी विद्या चली जाती है। सुंदर भाव बनाने से छल कपट दूर हो जाता है, असुंदर भाव बनाने से छल कपट सभी आ जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि आप सुंदर भाव बनाओगे तो छल कपट दूर हो जाएगा, अंदर रहेगा ही नहीं, और असुंदर भाव बनाओगे तो छल कपट सभी आ जाएगा। एक समय की बात है कि एक गांव था, वहां पर एक सुंदर साहब नाम के संत रहते थे। उनका एक चेला था। भोजन बनाते समय उन्होंने एक चांटा मार दिया, कितने दिन हो गए अभी तक तू भोजन बनाना नहीं सीख पाया, तो वहां से भाग गया। तो फिरोजाबाद एक शहर है और वहां पर पीर पतंगा पर एक महात्मा रहते थे, वहां पहुंच गया। कई दिन तक रहा। उन्होंने क्यों भैया तू अपने गुरु की सेवा में क्यों नहीं जा रहा है, इतने दिन हो गए अकेले हैं। चला जाऊंगा कहता रहा, 6 महीने हो गए। फिर एक ने कहा क्यों नहीं जाता? अरे कि वो गुरु है ही नहीं, वो तो मक्कार है कि क्या है कि ऐसी ऐसी बातें, भोजन बना रहे थे मेरे से थोड़ा बिगड़ गया तो चाटा मार दिया। जो इतने क्या, तो गोपाल साहब नाम के संत थे, उन्होंने 2 दिए कान पे खींच करके, भाग यहाँ से। फिर पहुंचा, फिर उन्होंने कहा इतने दिन कहाँ रहा, पूरी बात बताई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सुंदर भाव बनाने से छल कपट दूर हो जाता है। यदि कोई बताते हैं, समझाते हैं, विचार की बात बताते हैं और संत गुरुजन हैं डांटते भटकाते हैं, तो उनके उस डांट भटकार को उपदेश समझ के हृदय में धारण करना चाहिए। तो सुंदर भाव बनाने से छल कपट दूर हो जाता है, असुंदर भाव बनाने से छल कपट सभी आ जाता है। वैराग में जीवन जीने से, वैराग में जीवन जो जीते वे वैरागी हो जाते हैं, और राग में जीवन जो जीते वे महारागी हो जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वैराग ही सार है। जिसके जीवन में वैराग है वही आबाद है। तो वैराग में जीवन जो जीते वे वैरागी हो जाते हैं, वो वैरागी हो जाते हैं। किसी प्रकार का मोह लालच छल कपट उनके अंदर नहीं रहता है, राग रहित जीवन रहता है। और राग में जीवन जो जीते वे महारागी हो जाते हैं, और जो जीवन राग में जीते वो खटरागी हो जाते हैं। जिनका आदर है जा जग में वे ही जिंदा कहलाते हैं, और जिनका अनादर, जिनका आदर सब चला गया वे ही मुर्दा कहलाते हैं। तो जिनका आदर है जा जग में वे ही जिंदा कहलाते हैं। इनका सुंदर जीवन है, इनका पवित्र भाव है, त्याग वैराग से रहते हैं, बढ़िया पवित्र स्वभाव है, जिनका आदर है वो ही जिंदा है। और जिनका आदर सब चला गया, और जो चोरी करते रहे, हिंसा करते रहे, व्यभिचार करते रहे, इनका आदर चला गया, वे ही मुर्दा कहलाते हैं। भूपेंद्र दास निडर होकर निर्णय की वाणी कहता हूँ, श्री महान गुरु के चरणों में निर्भय हो जीवन जीता हूँ। सदगुरुदेव जी पुकार की समझाते हुए कहते हैं कि जो गुरु की सेवा में और जो निडर रहता है, निर्भय रहता है, छल कपट रहित रहता है, कभी भी मन में गंदगी नहीं आने देता, चोरी हिंसा विचार से दूर रहता है, ईर्ष्या क्रोध मान छल से दूर रहता है, छल कपट नहीं रहता, उसका जीवन निर्भय हो जाता है। साहिब कबीर का ज्ञान है यह, कोई ढीला मीला ज्ञान नहीं, पारख निर्णय सार है यह, धोखे से कोई मेल नहीं। साधु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान में धोखा नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। सभी प्रकार से एकदम छरा फटका शुद्ध साफ पवित्र ज्ञान है। जो इस पारक ज्ञान को समझेगा, निरखेगा, विचारेगा, उसके अंदर से सारी गंदगी दूर हो जाएगी, सारी कालमा दूर हो जाएगी, मानवता उसके अंदर उसी क्षण आ जाएगी। और यदि सत्य बात को नहीं माना, विवेक वैराग से काम नहीं लिया, बड़ों की बात नहीं माना, विचार मानों की बात नहीं माना, जो छल कपट से रहते जो संत गुरुजन हैं, जिनके अंदर मानवता है,
जो पूजनीय पुरुष हैं, बड़े हैं, यदि उनकी बात नहीं मानी तो जीवन में अशांति ही अशांति है। कभी भी उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, कभी भी उसका हृदय पवित्र नहीं होगा, भाव उसका शुद्ध नहीं होगा। उसके अंदर सदा निष्ठुरता रहेगी, सदा कपट रहेगा, सदा छल रहेगा, है ना। कोई किसी पर काम बिगड़ रहा हो, वो कभी नहीं बताएगा। वो सोचेगा जिसका काम बिगड़ जाए तो समझ लो कि जी फेल हो जाए, ऐसा उसका भाव रहता है। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि सदा किसी का भी काम बिगड़ रहा हो, आपको जानकारी है तो उसको बता दीजिए। किसी पे कोई काम नहीं आ रहा हो, उसको समझा दीजिए, है ना। समझाने से, बताने से उसका भाव सुंदर होगा। यदि बताने से जिसका भाव गंदा होता हो, उसको नहीं बताना चाहिए। और बताने से जिसके अंदर मानवता आती हो, जिसके अंदर शुद्ध विचार होता हो, भावना शुद्ध बनती हो, उसको सिखाना, बताना चाहिए। तो छल कपट किसी से करने से और हृदय गंदा हो जाता है। छल कपट दूर यदि कर दिए तो हृदय सुंदर हो जाता है। इसलिए हृदय को सदा सुंदर रखना चाहिए, महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, पवित्र विचार रखने चाहिए, जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए, चेतन पूजा करनी चाहिए, जड़ मानंदी झूठ प्रपंच से सदा दूर रहना चाहिए। ऐसा विचार है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।